किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो सलाह के साथ उसका साथ भी दीजिए, क्योंकि हो सकता है सलाह गलत हो लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हर रोज़ की तरह एक नई कहानी, एक नई एनर्जी के साथ लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। तो मूर्तिकार काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। उसके मूर्तियों के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उसे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था अपनी मूर्तियों का। हर कोई उसकी मूर्तियों की तारीफ करता था। उसका एक छोटा बच्चा था, बेटा था। बेटा भी धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो वो भी पापा की तरह मूर्तियाँ बनाने लगा। लेकिन जब बेटा मूर्तियाँ बनाता तो उसके जो पापा थे वो उस मूर्ति में हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे और उससे कहते थे कि बेटा तुम इससे भी अच्छी मूर्ति बना सकते हो। बेटा फिर पापा की इस बात को सुन के अनसेटिस्फाइड हो जाता, फिर वो मूर्ति बनाने लगता। जैसे फिर वो अच्छी मूर्ति बनाता, उसके पापा फिर उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते। धीरे 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 उसकी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनने लगी। लेकिन फिर भी जब भी वो मूर्ति बनाता उसके पापा उसमें फिर कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे। एक टाइम ऐसा आया जब उसको ये लगा कि उसकी मूर्ति बेस्ट हो गई है, मतलब उसकी मूर्ति बहुत अच्छी बन गई है, क्योंकि उसकी मूर्तियाँ पापा के जो मूर्ति थी उससे भी महंगे दाम में बिकने लगी। लोग उसके पापा से ज़्यादा उसकी मूर्तियों की तारीफ करने लगे। उसके पापा की जो मूर्तियाँ थी वो पुराने ही रेट पे बिकती थी, लेकिन इसकी मूर्तियों के रेट 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने होने लगे। लोग दूर दूर से इसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए आते थे। तो उसके पापा तब भी जब भी इसकी मूर्तियाँ अच्छी बनती थी तब भी इसके पापा इसको टोक देते थे कि तुम्हारी मूर्तियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, अभी तुम इससे भी अच्छी बना सकती हो। धीरे धीरे जब इसको लगा कि अब इससे अच्छी मूर्ति ये, मतलब इसको सेटिस्फेक्शन हो गई कि अब इससे अच्छी मूर्ति ये नहीं बना सकता। फिर भी इसके पापा जब टोकने लगे इसको तो इसने जाके अपने पापा से बोल दिया कि पापा आप बिना मतलब के मुझको टोकते हैं, लोग मेरी मूर्तियों से बहुत खुश हैं, उनको बहुत पसंद है और मेरी मूर्ति सबसे अच्छी है। उस दिन से उसके पापा उसको टोकना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी मूर्तियाँ एवरेजन, उसका रेट जो है वो कम होने लगता है, धीरे धीरे और कम होने लगता है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ कि अचानक उसकी मूर्तियाँ वो बना तो रहा है अच्छी, लेकिन फिर भी उसकी मूर्तियों के जो रेट हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। वो परेशान हो गया। वो अपने पापा के पास जाता है और पापा से अपनी सारी कहानी बताता है कि पापा पहले तो मूर्तियों के रेट बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन देख रहा हूँ मैं धीरे धीरे मूर्तियों के रेट जो हैं वो लोग कम करते जा रहे हैं, मतलब उसका रेट जो है वो कम होता चला जा रहा है। उसके पापा ने पहले उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना। जैसे उसके पापा समझ गए होंगे कि ये दिन आने वाला था, कि एक दिन ये जरूर मेरे पास आएगा। तो जो उनका बेटा था उसको लगा जैसे पापा को पता था कि मैं इनके पास आऊँगा। तो पापा से पूछता है कि पापा मुझे लगता है जैसे आपको पता था कि ये दिन ज़रूर आएगा। तो पापा कहते हैं कि हाँ, मुझको पता था, क्योंकि मैं भी इसी हालात से गुजर चुका हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी जब छोटा था मैं भी मूर्तियाँ बनाता था, पापा टोकते थे मेरे, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं, इससे अच्छी मूर्तियाँ मैं अब नहीं, मतलब मेरी मूर्तियाँ 100% सेटिस्फाइड हो गई। मुझे लगा कि अब इससे अच्छी मूर्ति नहीं बन सकती हैं। उस दिन से मैंने भी अपने पापा को बोल दिया कि आप मुझे टोका मत करिए, मेरी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, लोग बहुत तारीफ करते हैं। तो मेरे साथ भी जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है यही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था उस टाइम। तो लड़का बोलता है कि पापा अब मैं क्या करूँ, मतलब लड़का कहता है कि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं अपनी चीज़ को कैसे सुधारूँ। तो पापा उसके बस एक ही लाइन में कहते हैं कि ज़िंदगी में अनसेटिस्फाइड होना सीखो। जिस दिन तुमको लग गया कि तुम सेटिस्फाइड हो गए हो, तुम्हारी जो चीज़ है वो बेस्ट है, इससे अच्छा तुम नहीं बना सकते, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, तुम वहीं पे आके रुक जाओगे। लेकिन जब भी तुम्हारे मन में जब भी ये रहेगा कि नहीं मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूँ, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो गाइस, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी और कहानी से जो सीख मिलती है वो भी आप समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का,
कुछ ऐसा करने का जिससे आप आगे बढ़ सको, आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सके, वैसा करने की हमेशा कोशिश किया कीजिए। क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। तो गाइस, कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हर रोज़ एक नई कहानी पीयूष के साथ।